इन योगी जी इनके बारे में बहुत कहते हैं कि ये तो लंदन घूमने वालों क्या जाने, बार बार विदेश जाते हैं, जैसे राहुल गांधी के बारे में लोग कहते हैं। एक या दो बच्चे इनके लंदन में पढ़ते हैं सब। लेकिन अखिलेश यादव की ये ताकत हो सकती थी सौरभ, मैं बार बार जैसे कह रहा हूँ, जैसे लखनऊ में अगर आप देखें तो शानदार स्टेडियम, किसकी देन है? इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाया है इन्होंने, वो विजन उस व्यक्ति ने दिखाया, वो बनाया, समस्या ये है कि उसको पॉलिटिकली ग्राउंड पे आपको क्या करना है वो कर नहीं पाते, आप खुद नहीं कर पाते, जो करने लायक है उसको आप किनारे कर देते हैं। तो वो उनकी बड़ी समस्या है। कोटरी से बहुत ज्यादा गाइडेड होते हैं और वो कोटरी अपनी कितनी समझ है पॉलिटिक्स की, ग्राउंड की समझ नहीं है। गवर्नेंस के मामले में जैसे अच्छे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लाना हो, ये सारी चीजें करना हो, ये ठीक समझते हैं। ग्राउंड के पॉलिटिक्स को कैसे हैंडल करना है, वर्कर्स के साथ कैसे ट्रीट करना है, वो समझ नहीं है। अगर वो समझ होती तो बहुत बड़ी मुसीबत ये बीजेपी के लिहाज से इस लिहाज से हो सकते थे कि मुस्लिम यादव तो उनके पीछे एकदम प्लेट में सजा के मिला हुआ है, बिल्कुल, उनको बस थोड़ा सा और कुछ ऐड करना था, वो काम वो कर ही नहीं पाते। और एक भी उदाहरण आपको ऐसा नहीं दिखेगा समाजवादी पार्टी की तरफ से जिसमें उन्होंने इस जोड़ी के बारे में बता दीजिए। ये जैसे आपने कहा कि शिवपाल के साथ आज भी दिल के रिश्ते नहीं है, शिवपाल यादव, इनके बीच में क्या रिश्ते हैं? एनी गिवन डे अखिलेश यादव कभी भी राहुल गांधी को बहुत सीरियसली नहीं लेते, ऐसा हमें पता चलता है समाजवादी पार्टी के लोगों के द्वारा। और किसी भी दिन अगर आप तुलना करेंगे तो अखिलेश यादव कोसों आगे हैं राहुल गांधी से, सीरियसली नहीं लेते में ये उस रूप में सीरियसली नहीं लेते। अच्छा, वो कई बार बहुत सारी चीजें बोल जाते हैं आपस में, दोस्तों के बीच में बोलते हैं तो मतलब मजाक उड़ाते हैं। एक चीज में कहा जाए तो इनके बहुत सारी चीजें राहुल गांधी का मजाक उड़ाते हैं, राहुल गांधी का मजाक उड़ा देते हैं। जैसे राहुल गांधी कुछ वैसा बयान दे दें, कुछ वैसा काम कर रहे हैं तो फटाक। और अखिलेश यादव को मौका मिलता है तो अखिलेश यादव हैं बिटी, जैसे कि आपने कहा, तेज है, बिटी है, ये बात तो सही है, बहुत बिटी हैं और तीखा बोलते हैं। तो राहुल गांधी जब भी कुछ ऐसा करते हैं तो वो कुछ ना कुछ उस पर मजे ले लेते हैं। तो क्यों आ गए साथ में? ऑप्शन राजनीतिक मजबूरी भी रहते हैं ना भाई, अलग करके ही क्या फायदा। कुछ भी अगर मुस्लिम वोट में आपको मैसेज ये देना है कि नहीं कहाँ आपको जाना है, मान लीजिए कांग्रेस पार्टी एक अलग फोर्स होती है, राष्ट्रीय स्तर पे तो मानेंगे ना आपकी मुसलमानों के लिए अगर कोई पार्टी है राष्ट्रीय स्तर पे तो कांग्रेस पार्टी है, तो हम उत्तर प्रदेश में उसको अलग कैसे कर सकते हैं? उस लिहाज से उन्होंने जोड़ा। सर दो जोड़ी शहजादों की, ठीक है, मजबूरी का ऐलान से पहली बार प्रशांत किशोर ने करा दिया था, दूसरी बार जो है जो परिस्थितियां 2019 की और 2024 की बनी उसने करा दिया है। लेकिन कंपेटेबिलिटी कोई नहीं। अगर आपको ये लगे कि अखिलेश और राहुल में कोई दोस्ती का रिलेशन है या गांधी परिवार या यादव परिवार में सीरियसनेस एक दूसरे के रिश्तों को लेकर है, और पहले मैं 2004 से लेकर 2012-13 तक की बात करूं तो रिश्ते बहुत बिटर थे। जो डिस्प्रपोर्शनेट एसेट के केस थे वो तो कांग्रेसियों ने ही इन पर करवाए थे ना। तो बंद भी तो उन्होंने कराए? नहीं, बंद नहीं कराए, बंद तो बीजेपी ने कराया भाई। डीए केस बीजेपी ने कराया? हाँ, बीजेपी ने डीए केस बंद कराए इनके। और डिस्प्रपोर्शनेट एसेट केस में क्या कहलाता है ये रिश्ता जी? अरे पद्म विभूषण भी दिया भाई, पद्म विभूषण भी दिया है मुलायम जी को। मुलायम जी ने आशीर्वाद भी दिया था। मुलायम जी बोल मजे की बात है कि उसके बावजूद बीजेपी आरोप जलती है कि एजेंसी का दुरुपयोग किया जा रहा है, जबकि पहले के आप उदाहरण उठा के देखें तो लंबी फहरिस्त है वैसी, लेकिन झेलती है बीजेपी। प्रधानमंत्री खुद मुलायम सिंह यादव की इतनी ज्यादा इज्जत करते हैं। इनके बारे में क्या सोचते हैं? अखिलेश यादव के बारे में बहुत ज्यादा उस रूप में नहीं, लेकिन मुलायम सिंह यादव के बारे में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं अखिलेश यादव बहुत, क्योंकि सीधी सी बात है ना कि ऐसे पॉलिटिशियन सीएम जैसे एक बात छोटी सी कहना चाहूंगा। देखिए 2017 के बाद जो लॉ एंड ऑर्डर का इनका फेल्यूर था और जो सोशल इंजीनियरिंग जो होती थी यूपी के अंदर, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टरेट कर ली। मतलब 1000 कहीं 1000 किसी जाति के लोग हैं उनसे भी बैठ लिए और उनके भी सामाजिक समरसता करा दिए। तो जो मिसिंग है ना अखिलेश का, वो ये है कि वो इस सोशल इक्वेशन को बहुत बेहतर ढंग से नहीं समझ पाते हैं और बीजेपी उसको जो है बहुत आगे। राजभर ये बोले ना कि हमको कहा था, बुलाया ही नहीं हमको, आज तक मीटिंग ही नहीं हुई चुनाव से पहले। हाँ मिलाएंगे मिलेंगे मीटिंग करेंगे, मीटिंग ही नहीं हुई चुनाव से पहले। अच्छा, राजभर बीजेपी के लिए इंपॉर्टेंट है तो इनके लिए भी इंपॉर्टेंट ही होंगे ना भाई। बिल्कुल, पिछली बार पूर्वांचल का नतीजा ही बता रहा है। हाँ। 2019 के लोकसभा चुनाव को उठा के देखें, बीजेपी को जितना झटका लगा था, अपने साथ नहीं रख पाए वो। मैं ये जानना चाह रहा था आपसे, हाँ योगी जी क्या सोचते हैं इनके बारे में? देखिए, जब से वो विधानसभा में आए हैं तो एक तो यूपी की विधानसभा मेरे ख्याल से कुछ ऐसी विधानसभा में होगी जिसकी बाइट बाहर निकल के आती है। मैंने तो बहुत कम विधानसभाओं की बाइटें बाहर आती हुई देखी है, रिकॉर्डिंग तो सब में होती है। और इन दोनों की एक नोकझोंक काफी एक बहुत पैटर्न हो गई है। और योगी जी उनको छेड़ते भी है, कई बार चाचा का नाम लेकर, चाचा जी सिखाइए ना शिवपाल जी का नाम लेके, जब भी उनको कुछ नहीं समझ में आता। तो जहाँ तक मैंने देखा है, मतलब वही जैसे उन्होंने कहा कि नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है, उनको एक बना बनाया मिल गया है, वो चुनाव के समय में मेहनत कर लेते हैं, मीडिया अच्छा मैनेज करते हैं। थ्रेट तो है, थ्रेट तो है क्योंकि यूपी में यूपी में है एक फैन फॉलोइंग है, 30% का वोट परसेंट पक्का है, मिला के वो थोड़ी मेहनत के 35% हो जाता है। कभी राजभर को, कभी किसी को मिला लेते हैं, आरएलडी को मिला लेते हैं, तो फोर्स बन जाते हैं, लेकिन वो मेहनत बिल्कुल नहीं करते हैं।
तो वहाँ पे वो वीक पड़ जाते हैं। अच्छा। उनको मतलब उनको ये लगता है कि सोशल मीडिया पे ही राजनीति हो जाती है।